अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल सर्दी का मौसम जो है वो प्लांट्स को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहा है, क्योंकि इस कदर सर्दी बहुत अरसे बाद देखी है। इस कदर शिद्दत है ठंडक में, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो मेरे कोलियस के कुछ प्लांट्स की ये कंडीशन हो गई है जस्ट सर्दी की वजह से। बहुत अच्छे और हेल्दी प्लांट्स चल रहे थे, बट ये 2-4 दिनों में इनका ये हाल हो गया है। तो इस तरह जब प्लांट्स की कंडीशन हो जाए तो इनको हम किस तरह से दोबारा सेव कर सकते हैं। ये देखें कैसे मुरझा गए हैं प्लांट्स और इनके लीव्स सारे डेड हो रहे हैं। चंद दिन कोहरा पड़ने की वजह से इनका ये हाल हो गया है। और कुछ प्लांट्स जो पहले से मेरे नेट के नीचे थे उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और जो मैंने उधर ओपन एरिया से उठा के नेट के नीचे अब रखे हैं उनकी ये हालत हो रही है। तो इसको हम बस एक ही तरीके से सेव कर सकते हैं कि इनकी कटिंग बना के पानी में रख के इनकी रूट्स बनाएं और दोबारा ग्रो कर दें, और अगर चाहें तो आप ऐसे डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल 2-4 दिनों में ही प्लांट्स का ये हाल हो गया है। इनको अब जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये प्लांट दोबारा इस तरह से बच नहीं पाएंगे। ऐसे ही इस प्लांट की भी सारी की सारी ब्रांचेस मैं उतार लूंगी। क्योंकि इस प्लांट ने अब डेड होना ही होना है, ये किसी सूरत में भी नहीं बच पाएगा। ऐसे ही इन प्लांट्स की ब्रांचेस उतार लूंगी। दुख तो बहुत होता है जब इतने अच्छे अच्छे से प्लांट्स बने हुए हों और यकदम से ख़राब हो जाएं, बट इनको अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए सेव रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो इन ब्रांचेस के नीचे वाले लीव्स और जितने भी ख़राब लीव्स हैं सब के सब उतार के तो इनको रखूँगी पानी में। इनकी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इनके सारे नीचे वाले लीव्स उतार लिए हैं। सारी की सारी बड़ी ब्रांचेस अलग कर ली हैं और छोटी अलग कर ली हैं। तो अब मैं इनको रखती हूँ पानी में। पहले मैं इन सबको हल्के वार्म वाटर से वॉश करूँगी ताकि इन पे से फोक का असर सारे का सारा ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं पॉट्स में पानी डाल के तो उसमें रखूँगी इनको। मैंने इतने सारे लीव्स उतारे थे जो कि ख़राब थे, और वॉश करने के बाद मज़ीद जो बेजान से लीव्स थे वो इस तरह से उतर गए हैं। मज़ीद इतने सारे लीव्स उतरे हैं इनके हाथ से, और ये छोटी भी धुल गई हैं और ये सारी की सारी बड़ी भी धुल गई हैं। ये 3 पॉट्स लेके मैंने इस तरह से पानी डाल के तो कोलियस की ब्रांचेस को इनमें डिप कर दिया है, हल्का सा वार्म वाटर लेके। तो ये देखें इन ब्रांचेस की अब भी कंडीशन देख लें, और कुछ टाइम बाद भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल लुढ़की पड़ी हैं।
कटिंग्स को रूम में रखने का जो पर्पज़ है वो ये है कि रूम में हीटर वो चलता है गीज़र सारी रात, तो विंडोज़ वगैरह बंद होती हैं और टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। जी तो वेलकम टू अगेन जनरली रूफटॉप गार्डन। तो ये आप देख रहे हैं जो ब्रांचेस कोलियस की रखी हुई हैं, मैंने पानी में रखी हुई हैं इस तरह छोटे छोटे से पॉट्स में। तो ये वाली वही ब्रांचेस हैं जो परसों बिल्कुल जिनमें जान नहीं थी। ये तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं इनको पानी में रखे हुए। तो अब माशाल्लाह देखें बिल्कुल स्टेबल हैं सारी की सारी ब्रांचेस। इस तरह से ये देखें बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रही हैं। तो इनको मैं अब शिफ्ट करूँगी मट्टी में, क्योंकि जितना मॉइस्चर इनको चाहिए था इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। तो इनको ये मट्टी में कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने पॉट लिया है वो ये है, ये ट्रे होती है जिसे कनाली कहा जाता है। तो इसमें मैंने डाली है भल वाली मट्टी। तो रात बारिश होने की वजह से सारी की सारी मट्टी मॉइस्ट हो गई है। तो आई थिंक कि अच्छा हुआ है, मुझे पानी भी नहीं देना पड़ेगा और बारिश का पानी वैसे भी प्लांट्स के लिए बहुत बेहतर होता है। और दो छोटे छोटे से मैंने इस तरह से होममेड प्लांटर लिए। तो यूँ काफ़ी सारे होल्स बन गए हैं डिश में। तो अब हम इसमें एक एक ब्रांच रख के तो इनको सेट कर देंगे। तो ये पॉट में से निकाली है। ये देखें, आपने देखा होगा कि जब मैंने प्लांट पे से ये स्टेम्स उतारी थी तो कितने सारे लीव्स गिरे थे, और अब फिर पानी में भी लीव्स हैं। और इस साइड पे ये देखें कितने सारे लीव्स मज़ीद झड़ गए हैं ये ब्रांचेस में से। इनकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी है, क्योंकि आम रूटीन में कोलियस के जो लीव्स होते हैं वो इतने बिल्कुल भी नहीं झड़ते। जो नीचे वाले लीव्स होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं वो तो समझ में आता है कि गिर जाते हैं, अदरवाइज़ कभी भी इतने इनके लीव्स नहीं गिरते। तो ये सर्दी की वजह से, फोग की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गए हैं और इसलिए ये गिर रहे हैं। तो इसलिए हम अब एक एक होल में एक एक प्लांट डालेंगे और इनको लगाने की कोशिश करते हैं। आई होप के कामयाब भी हो जाएंगे। ये 3-4 दिन तक मुरझाई हुई रहती हैं ब्रांचेस, उसके बाद फिर स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। अभी भी जो लीव हैं इस तरह के क्योंकि कोलियस बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। ये ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और ना ही ज़्यादा सर्दी। इस तरह से सारी ब्रांचेस को लगाते जाना है और फिंगर की मदद से इनको सेट करते जाना है। तो मैं बाकी ब्रांचेस भी लगा लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही हम इस वाले पॉट में से भी उठा लेंगे। कोलियस की कटिंग आप नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे से काटें। इसको तिरछा कट लगाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही इजीली चल जाती हैं ये ब्रांचेस। तो अच्छी तरह से तमाम ब्रांचेस को सेट करके तो इसको मैं रूम में ही रखूँगी और पॉलीथीन से कवर कर दूँगी। फिर जैसा भी रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं हम कोलियस प्लांट्स को बचाने की। इंशाल्लाह ज़रूर बच पाएंगे।
2-4 दिन इस तरह से मुरझाई मुरझाई नज़र आएंगी शाखें। उसके बाद इंशाल्लाह इनके लीव्स स्टेबल हो जाएंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे। और एक ब्रांच में इस वाले पॉट में लगा रही हूँ जो कि प्लास्टिक की बोतल का बना हुआ है। और कुछ ब्रांचेज अभी बच गई हैं, इनको फिर मैं किसी मज़ीद और पॉट्स में सेट कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 4-5 दिन बाद, ज़रा प्लांट्स अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लें। इस तरह से कटिंग्स को लगाने के बाद पानी डाल दिया है। मिट्टी तो पहले मॉइस्ट थी, बस हल्का हल्का सा डाला है। और ऊपर से हम इसको कर देंगे शावरिंग इस तरह से करके। तो बाकी कुछ प्लांट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इधर मुख्तलिफ प्लांटर्स के नीचे साइड पे लगा दिए हैं। ये देखें, ये 2 कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी हैं कोलियस की, और एक इसमें लग गई। कुछ कटिंग्स मैंने यूँ लगा दी हैं मुख्तलिफ पॉट्स में। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी इनकी ग्रोथ और कुछ ना कुछ प्लांट्स बच जाएंगे। जी, तो 10 दिन के बाद देखते हैं कटिंग्स का रिज़ल्ट कैसा रहा है। तो इसको मैंने कटिंग्स लगाने के बाद इस पॉट को यूँ पॉलीथीन बैग के अंदर कवर कर दिया था और अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी मेंटेन रहा है। और मैंने इसको रखा भी ऐसी जगह पे था रूम में जहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन हो, यानी कि ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा लो हो। तो चलें देखते हैं कि किस तरह का रिज़ल्ट मिला है। तो ये देखें, ये मैंने सेंटर में एक स्टिक लगाई हुई थी ताकि पॉलीथीन बैग जो है वो कटिंग्स के साथ टच ना हो। तो ये देखें, कुछ कटिंग्स बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं और चंद एक कटिंग्स हैं जो इस तरह से गिरी पड़ी हैं। ये देखें, ये वाली कटिंग ख़राब हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आई थिंक के बाकी कटिंग्स जो हैं वो अपना अच्छे से जगह बना चुकी हैं और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। तो फ़िलहाल सर्दी काफ़ी है तो इनको मैं ऐसे ही पॉलीथीन बैग में कवर रखूँगी और यहीं पे रखूँगी। जैसे ही 15 फरवरी का मौसम आएगा, यानी कि 15 फरवरी के बाद थोड़ा मौसम चेंज होने लग जाएगा, तो फिर मैं इसको निकाल के एक एक कटिंग्स को तो मैं मुख्तलिफ पॉट्स में लगा लूँगी। क्योंकि बहुत सारे कोलियस के जितने भी प्लांट्स थे ना, सब के सब डेड हो गए हैं सर्दी की वजह से। तो इस तरह कोशिश करके थोड़ी सी तो हम अपने पास कोलियस प्लांट को बचा सकते हैं बहुत सर्दी और गर्मी से नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।